Hello, good morning. This is Rajiv here. Welcome in GD Education. लास्ट डे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 अपलोड किया था. आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 अपलोड करूँगा. लास्ट डे वाले वीडियो में मैंने नंबर्स जैसे काउंटिंग और टेबल, स्क्वायर, क्यूब वगैरह के बारे में मैं कुछ बात किया था और उसमें कुछ बताया था आपको. आज मैं नंबर मीन्स डिजिट्स, नंबर एंड देयर काइंड्स, इन सब के बारे में बात करूँगा आपसे आज. सो कंटिन्यू एंड वॉच द वीडियो. लास्ट तक वीडियो देखिए और जैसे पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया अपना, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया, उसी तरीके से इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ. एक्चुअली मैं यूट्यूब पे मतलब बिल्कुल नया हूँ. ये मेरा सेकंड वीडियो है. सो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है. थैंक यू. कंटिन्यू फॉर क्लास. Welcome in GD Education. This is basic class of Maths Part 2. Here we will talk about some basic definitions. यहाँ हम कुछ बेसिक डिफिनीशंस की बात करेंगे. एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को इस डिजिट में प्रॉब्लम होता है. अगर किसी से मतलब मोस्टली मैंने ऐसे पूछ के देखा है कि व्हाट इज़ डिजिट्स, बता नहीं पाए हैं, जबकि सबको डिजिट्स का यूज़ होता है. सबने मोबाइल में, कैलकुलेटर में देखा होगा, बट वो डिफाइन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं. सीधे उनसे पूछो डिजिट्स क्या है तो सर 1 से लेके इन्फानाइट तक चले जाइए, जबकि ऐसा नहीं है. एक्चुअली में डिजिट्स टोटल 10 है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर टोटल 10 डिजिट्स. यहाँ एक्चुअली 0 इज़ फ्रॉम इंडिया. आपको पता होगा कि 0 का खोज अपने भारत देश में आर्यभट्ट ने किया था. और 1 to 9 इट्स फ्रॉम अरब. इसीलिए इस पूरे सिस्टम को इंडो अरबिक सिस्टम कहते हैं. डिजिट्स से हम लोग नंबर बनाते हैं. एक्चुअली आप लोग जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे बेसिक फॉर्म होता है लेटर्स. लेटर्स से बनते हैं वर्ड, वर्ड से बनते हैं सेंटेंस. तो जैसे लेटर्स तो इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरीके के वर्ड फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से मैथ्स का नॉलेज अगर चाहिए तो आपको डिजिट्स पे मतलब डिजिट्स पता होना चाहिए. डिजिट्स से नंबर बनते हैं. नंबर, द डिफिनेशन ऑफ नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स मेक अ नंबर. डिजिट्स का कॉम्बिनेशन एक नंबर बनाता है. जैसे एक नंबर 9 है ना, इसमें 0 और 9 दो डिजिट्स मिलकर एक नंबर बनाया है. वैसे तो 9 अकेला एक नंबर है, 0 की ज़रूरत नहीं है. 12 है, 1 and 2 मिलके 12 बना. 15, 1 and 5 मिलके 129 एक नंबर है. इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 9. समझ में आ रहा है? जैसे इसमें देखो 79,524, तो 7, 9, 5, 2 एंड 4, दिस 5 डिजिट्स मेक अ नंबर 79,524. अब नंबर्स को भी हमने अलग अब हम काइंड्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे. एक्चुअली नंबर को भी हमने दो भागों में बांट दिया, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर को डिफाइन अगर किया जाए, अ होल नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर विच इज यूज फॉर काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. 1, 2, 3, 4 ये कार्डिनल नंबर है. एंड ऑर्डिनल नंबर का यूज हम लोग पोजिशन बताने के लिए करते हैं. अ नंबर डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का पोजिशन बताने के लिए. एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना. ये अब इनके काइंड्स को बात करें, अगर नंबर्स के काइंड्स की बात करें तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर. जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या. ये इसलिए बता रहा हूँ हिंदी क्योंकि कुछ बिहार बोर्ड के ही बच्चे देख रहे होंगे, तो इनका तो डिफिनीशन मैं हिंदी में बता ही रहा हूँ. नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या. सभी गिनती की संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. जितनी भी गिनती की संख्या है जहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो वी काउंट फ्रॉम द फर्स्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक हम लोग काउंट करते हैं. ये नेचुरल नंबर है. द सेकेंड वन इज होल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या. द काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर. सभी काउंटिंग नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब काउंटिंग नंबर तो वही है बट इसमें केवल 0 इंक्लूड कर दिया गया है, ये होल नंबर कहलाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज इवन नंबर.
द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 is called even number. As for example 2, 4, 6, 8, 10. But here is a problem. Actually इवन नंबर को हम लोग बात बोलते हैं सम संख्या, ठीक है, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ये नंबर्स हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बड़े नंबर्स आपके सामने आ जाते हैं, वहां आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि ये कैसे मैं पता करूं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल, जो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी यहाँ बात कर रहा है कि विच इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैं यहाँ लिख दिया हूँ। द नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4 और 6, या तो 0 या तो 2 या 4 या 6 या फिर 8 रहे, किसी भी नंबर के लास्ट में। द नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8, द होल नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जैसे इस नंबर के लास्ट में 0 है, इस नंबर के लास्ट में 2 है, तो मुझे डिवाइड दे के चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये देख लिया कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और जब ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर। द नंबर, अच्छा, ऑड नंबर को क्या कहते हैं? विषम संख्या। द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वैसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc. ओके, these all are the odd number, विषम संख्या। नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। हम लोग जानते भी हैं कि कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 जरूर होता है और वो नंबर खुद भी होता है। द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर डिफाइन किया जाए, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और वो नंबर खुद। जैसे 2 की बात करो आप, तो 2 को देखो, इनके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? मतलब 2 जो है 1 से कटता है और 2 के टेबल में कटता है। 3 जो है 1 से और 3 से, इसके अलावा ये किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। 5 भी वैसे ही 1 एंड 5 से, 7 भी 1 एंड 7 से, 11 भी 1 एंड 11 से। मतलब इन सब के केवल 2 फैक्टर हैं, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। इनको हम कह सकते हैं भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 itself एंड एट लीस्ट 1 अनदर नंबर। एक से, खुद से, और कम से कम एक और नंबर होना चाहिए जिससे ये कटे, जिससे ये डिविजिबल हो, उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से डिफाइन अगर किया जाए, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा हो, मतलब कम से कम 3 हो। 2 फैक्टर से ज्यादा हो मतलब कि कम से कम 3 फैक्टर्स हो। तो 4 को आप देख लो, अगर आप 4 के 3 फैक्टर्स 1, 2 एंड 4, 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। 6 की बात करें, 1, 2, 3 एंड 6, समझ में आ रहा है? 8 की बात करें, 1, 2, 4 एंड 8। तो कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। आप 12 की बात करो, 1 से कटता है, 2 के टेबल में फिर 12 आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में एंड 12 के टेबल में। अब देखो ना, 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये सब कंपोजिट नंबर है। मतलब डिफरेंस क्लियर हो गया यहाँ मेरे हिसाब से, कि जिनके 2 फैक्टर्स हों, जिनके 2 फैक्टर्स हों वो
प्राइम नंबर, और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो कंपोजिट नंबर। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, चलिए मैं इसको यहाँ क्लियर करता हूँ। देखिए आप ज़रा, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। मैं यहाँ प्राइम नंबर का सारा एग्जाम्पल लिखा हूँ, आगे तक जाएगा। कंपोजिट नंबर का ये एग्जाम्पल से आगे तक जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ज़रा, आप देखेंगे कि 2, 3, 5, बीच में 4 गायब है, तो जो 4 गायब है वो 4 यहाँ है। 5 के बाद 7, तो 6 यहाँ है। 7 के बाद 11, मतलब कि 8, 9, 10, इनके बीच के तीनों नंबर यहीं पे हैं। कहने का मतलब है कि जो प्राइम नंबर्स में नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर में हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं all natural number which is not a prime number will be composite number except 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। ध्यान से देखिए, 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है? 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स जो प्राइम नंबर्स में नहीं है वे सारे कंपोजिट नंबर होंगे। कुछ और भी फैक्ट्स थे, जैसे 2 क्या है? प्राइम नंबर में आप देखेंगे तो 2 ही स्मॉलेस्ट, या फिर कह सको कि 1, ओनली 1, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट या फिर ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। 2 इज स्मॉलेस्ट या ओनली इवन प्राइम नंबर। 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, और लार्जेस्ट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर 4 देखो आप, 4 is the smallest even composite number and 9 is the smallest odd composite number. Okay, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ाया डिजिट्स को, नंबर्स को, काइंड ऑफ नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम के और भी पार्ट्स हैं, देखेंगे जरा यहाँ। नेक्स्ट वन इज द को प्राइम नंबर। को प्राइम हिंदी की अगर बात करो तो इसमें हो जाता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, नाम से ही क्लियर है, को प्राइम मतलब पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज HCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। आप किसी भी दो प्राइम नंबर्स को रख लो, उनका HCF 1 ही आता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये नोट्स भी लिख दिया लास्ट में, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर्स को हम अगर रख दें वो हमेशा को प्राइम ही होगा, क्योंकि उनका HCF 1 ही आता है। ट्विन प्राइम क्या होता है? अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफर। नेक्स्ट वन इज ट्विन प्राइम नंबर, लुक हियर। अगला क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। ओके, प्राइम नंबर्स का वैसा पेयर जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर, मतलब अगर उन दोनों प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, वो ट्विन प्राइम होगा। जैसे 3 and 5 है ना, तो आप 5 - 3 करोगे कितना आएगा? 2। नेक्स्ट वन इज 7 and 5 है ना, 5 and 7, तो 7 - 5 करोगे क्या आएगा? उनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 हो, वो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट है, एवरी ट्विन प्राइम्स आर को प्राइम। जितने भी ट्विन प्राइम है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स का पेयर है ना, ये को प्राइम हो सकते हैं, बट एवरी को प्राइम्स आर नॉट ट्विन प्राइम। सारे को प्राइम्स ट्विन प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 हो ये जरूरी नहीं है। को प्राइम्स के बीच का डिफरेंस 2 हो ये जरूरी नहीं है। तो ये सारे ट्विन को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन सारे को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ही होता है 3, अ सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, अ सेट ऑफ
3 प्राइम नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म क्या होगा, p, p+2 एंड p+6, 3 नंबर्स का सेट हो p, p+2 एंड p+6 के फॉर्म में, या p, p+4 एंड p+6 के फॉर्म में। ओके, जैसे 5, 7 एंड 11। अगर 5 को मैं p मान लूं तो ये नेक्स्ट क्या है, p+2, और ये नेक्स्ट क्या है, p+5 में कितना ऐड करेंगे भाई, 6। पहले फॉर्म को सेटिस्फाई किया। अगला टर्म देख लो 7, तो ये अगर p मान लेते हो 7 को, तो 11 क्या हो गया, p+4, और ये क्या हो गया, 7 में कितना ऐड करेंगे, p+6, 7 में 6 ऐड करेंगे तभी तो 30 होगा। ये दूसरे टर्म को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आज के लिए मैंने यहीं तक रखा है क्लास। ये एक प्राइम टेबल है, प्राइम टेबल है जिसमें 1 से 100 तक के नंबर्स को लिख के, और जो जो प्राइम नंबर्स है उसको हमने सर्कल किया है। और मैं यहाँ लिखा भी हूँ, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 25। ये मैंने सर्कल किया है, आप काउंट कर लेंगे। और 1 जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, इसलिए इसको कट किया है। जो कट किया गया है ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, जो सर्कल में है वो प्राइम नंबर्स हैं, और जो बिना सर्कल के हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, दिस ऑल आर द कंपोजिट नंबर्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ये सब कुछ समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।